اللہ کے رسول सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमाते, सहाबा हुजूर के पास बैठे थे। हुजूर फरमाया कि एक शख्स जंगल में सफर कर रहा था कि उसने आसमान पर बादल का टुकड़ा देखा, तो उसको ये आवाज आई कि किसी ने बादल को हुक्म दिया कि ए बादल फलां जमीन पर जाके बरसना शुरू कर दे। उसने ये आवाज सुनी तो उसने बादल की तरफ देखा, तो वो आसमान को जो बादल का टुकड़ा था उसने अपना रास्ता बदल लिया और वो जाकर एक मखसूस जगह पर बरसना शुरू हो गया। हुजूर में वो शख्स उस जगह पर पहुंचा और उसने देखा कि नीचे एक खाल है जिसके ऊपर ये पानी बरस रहा था। उसने आगे बढ़कर देखा कि देखो ये पानी जाता किधर है, तो वो चलता हुआ उस पानी के साथ साथ जो है आगे बढ़ने लगा। जैसे ही पहुंचा तो आगे एक शख्स खड़ा था जो बेलचे के साथ पानी का रास्ता बदल रहा था और अपनी जमीन को सैराब कर रहा था। तो ये जो बादल के रास्ते पर चला, बारिश का पानी देखा और फिर उस बेलचे वाले के पास खड़े होकर पूछता है कि ए अल्लाह के बंदे तेरा नाम क्या है? तो उसने अपना नाम बताया। तो जो उसने नाम बताया ना, वो वही नाम था जो बादल को नाम पुकारने वाले ने बताया था। तो उसने कहा कि तू मेरा नाम क्यों पूछता है? उसने कहा कि ये बता कि तू नेकी का अमल कौन सा करता है। कहा कि हुआ क्या है? कहा अभी मैंने अपने कानों से आसमान पर बादल के टुकड़े को किसी को पुकारते हुए सुना है। उसने तेरा नाम लेकर कहा कि फलां की जमीन पर जाके बरसना शुरू हो जा, तो मुझे बता तू करता क्या है? तो उसने कहा कि ये तुम बात छोड़ो, तुम अपना काम करो, मुझे अपना करने दो। उसने कहा नहीं मुझे बता, मैंने अपने कानों से सुना है कि तेरा नाम लेकर किसी ने कहा था बादल से कि ए बादल फलां की जगह पर जाकर बरसना शुरू हो जा। तो उसने कहा अच्छा अगर तू मेरे से जवाब सुनना ही चाहता है तो मेरी नेकी ये है कि ये जमीन जिसके ऊपर मैंने अपनी फसल उगाई है इसमें 3 हिस्सेदार हैं। उसने कहा वो कौन कौन? कहा जब इसकी फसल आती है ना, तो एक हिस्सा मैं इसमें से निकाल कर इसी के ऊपर लगा देता हूं, दूसरा हिस्सा मेरा है और मेरे बच्चों का है, और तीसरा हिस्सा मैंने अपने रब के नाम का रखा हुआ है। ये जो तुझे आवाज आई है ना, ये उसी रब ने भेजी है जिसका इस माल के अंदर तीसरा हिस्सा है। अल्लाह अकबर। अगर इंसान उस रब का हिस्सा शामिल कर ले, वो बादलों के रुख पलट देता है और हवाओं के समतों को तब्दील कर देता है, क्योंकि उसको पता किसी ने मेरा हिस्सा वहां रखा हुआ। अल्लाह, अपने कारोबार में अपने रब का हिस्सा रखो तो फिर तुम्हें टेंशन नहीं होगी, कोई आफत आएगी नहीं, बल्कि वो बादलों के रुख मोड़ देगा और हवाओं की सिमतों को तब्दील करके तुम्हारे माल की हिफाजत होगी, क्योंकि वो अब तुम्हारा माल नहीं, अब वो रब का भी हिस्सा है। ये हमारे यहां कहते हैं ये स्लीपिंग पार्टनर होता है। स्लीपिंग पार्टनर का मतलब क्या है कि काम कोई करता है, इन्वेस्टमेंट किसी की होती है, उसने बज़ाहिर कोई काम नहीं करना होता, बस उसने जो है वो उसको किसी तरीके से एक मदद देनी है और बाकी काम मेहनत मजदूरी एक दूसरे शख्स ने करनी है, और जब नफा आएगा तो बराबर में तकसीम होगा या जो रेशो उन्होंने तय की है। अब तुम लोगों को स्लीपिंग पार्टनर बनाते हो तो वो सिर्फ पैसे देते हैं। अगर तुम अपने रब को शरीक कर लो तो वो तुम्हें रिस्क भी देगा, वो तुम्हारे बादलों से रुख भी मोड़कर तुम्हारी खेती को सैराब करेगा। उसको अपना माल में शराकतदार बनाओ जो हवाओं के रुखों पर भी ताकत रखता है और जो जमीन के जल्जलों को भी रोकने की कुदरत रखता है। जब तुम उसको रखोगे फिर तुम्हारा मकान हिलने नहीं पाएगा, क्योंकि तुम्हारे मकान में उसकी भी हिस्सेदारी है और उसके नाम का भी माल उसके अंदर लगा हुआ है। तो हुजूर इस्लाम ने फरमाया कि इस तरह अल्लाह ताला ने एक शख्स की खेती को सैराब कर दिया, क्योंकि उसने अपने रब का भी जो है वो उसमें हिस्सा रखा हुआ।